हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। विश्वेशं माधवं धूढिं दंडपाणिं च भैरवम् वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकाम्। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ भी करे आगे तो गुरु मंत्र करना चाहिए। हरिशरणं भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठकर मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग सुन रहे थे द्रौपदी और भगवान की पटरानियों का आपस में संवाद। एक साथ भगवान के साथ इतने स्त्रियों का पाणी ग्रहण, इतनी कन्याओं का पाणी ग्रहण, इस शंका के समाधान के लिए द्रौपदी ने प्रश्न किया, ये विवाह कैसे हुआ? तो रुक्मिणी जी कह रही है अपने बारे में, चैद्यायमार्पयितुमुद्यतकार्मुकेषु राजस्वजेय भट्टशेखरिताङ्घ्रिरेणुः निन्ये मृगेन्द्र इव भागमजावियूथात् तच्छ्रीनिकेत चरणोस्तु ममार्चनाय। रुक्मिणी जी ने कहा, द्रौपदी जी, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो, इसलिए वो लोग अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध करने के लिए भी तैयार थे, किंतु जिस तरह सिंह बकरी और भेड़ों के झुंड में से अपने भाग को छीन के ले जाता है, उसी प्रकार भगवान ने हमारा हरण कर लिए और हमें अपने अंकमाल में लेकर पाणी ग्रहण कर सुख पहुंचाया। मैं भगवत चरणारविंद में प्रार्थना करती हूं कि मैं नित्य उन्हीं की सेवा में लगी रहूं। सत्यभामा ने भी अपनी बातें कही। इस प्रकार सभी रानियों ने भगवान के पराक्रम का वर्णन किया। उसके बाद
16,000 पत्नियों में से रोहिणी ने सबका नेतृत्व करते हुए 16,000 विवाह के बारे में बताया कि भौमासुर ने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं को जीतकर उनकी कन्याओं को अपने महल में बंदी बना रखा था। भगवान को यह जानकर कि युद्ध में भौमासुर और उनकी सेना का संहार कर दिया है, स्वयं पूर्ण काम होने पर भी उनको किसी चीज की कामना नहीं है, फिर भी हम लोगों को वहां से छुड़ाया। और हम जब भगवान से कहने लगी कि हम लोग इतने दिन तक माता पिता से दूर रहे तो न कोई अब मेरा पाणी ग्रहण करेगा, तो अपना हम घर जाने लायक हैं, तब भगवान ने कृपा करके अपनी दासी बना लिया। भौमं निहत्य सगणं युधितेन रुद्धा ज्ञात्वाथ न क्षितिजये जितराजकन्याः निर्मुच्य संसृति विमोक्षमनुस्मरन्तीः पादाम्बुजं परिणीनाय आप्तकामः। वो आप्तकाम पूर्ण काम, उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। हे भगवती द्रौपदी, उदार शिरोमणि भगवान ने जिन चरण कमलों का स्पर्श ब्रह्मा जी को करवाया, जिनका स्पर्श नारद जी करते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार करते हैं, उन्हीं चरण कमलों की हमें भी चाह है। हे परीक्षित, सर्वात्मा भक्त भयहारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का कितना प्रेम है, यह बात कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, दूसरी राजपत्नियां और भगवान की प्रियतमा गोपियों ने भी सुनी। सबकी सब प्रेम में अत्यंत मुग्ध हो गई, सबके नेत्रों से आंसू छलक आए। और उस सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े महात्मा भी पधारे थे। जैसे ही पता चला कि आज भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आए हैं, तो गुफाओं को छोड़कर भी ऋषि मुनि सब कुरुक्षेत्र की ओर दौड़ने लगे। सबने पूछा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? गुफाओं को छोड़कर, अपनी तपश्चर्या को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? सबने कहा, आज ब्रह्मांडाधिपति भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होने वाला है। वहां श्री कृष्ण द्वैपायन, व्यास, देवर्षि नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भरद्वाज, महर्षि गौतम अपने शिष्यों से, भगवान परशुराम, महर्षि गालव, महर्षि वशिष्ठ, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, द्विज, तृत, एकक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य, वामदेव आदि ऐसे महापुरुष वहां भगवान के दर्शन के लिए आए थे। दर्शन की चाह उनको खींच लाई। उस समय ये सब ऋषि सब भगवान का प्रवचन सुन रहे थे कि आज श्री कृष्ण बोलने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अहो वयम जन्म भृतो लब्धम कास्येन तत्फलम देवानामपि दुष्प्रापम् यद्योगेश्वर
ईश्वर दर्शनम। हे भगवान, नाग्निर्न सूर्यो न च चन्द्रतारका न भूर्जलं खं श्वसनोऽथवान् मनः उपासिता भेदकृतो हरन्त्यघम् विपश्चितो नन्ति मुहूर्त सेवया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धन्य है हम लोगों का जीवन सफल हो गया, आज जन्म लेने का हमें पूरा पूरा फल मिल गया। क्योंकि जिन योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ है, उन्हीं का दर्शन हमें मिला है। ऋषियों की बड़ाई कर रहे हैं जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है, और जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में न रखकर केवल मूर्ति विशेष में ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल प्रश्न, प्रणाम, पाद पूजन आदि का सुअवसर कहाँ मिल सकता है। हे ऋषियों, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं है। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ का तीर्थत्व तो इसलिए है क्योंकि आप जैसे महापुरुष तीर्थ में विद्यमान हैं। संत चलते फिरते तीर्थ हैं। वास्तव में तीर्थ और देवता संत महापुरुष ही हैं। ये चलते फिरते तीर्थ हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्री देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते। लेकिन श्रीमद् भागवत में पीछे लिखा है, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। संत प्रसन्न हो जाए। गुरु प्रीता योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयच्छति। संत प्रसन्न हो जाएं, गुरुजन प्रसन्न हो जाएं, तो योगियों के दुर्लभ वैकुंठ को भी दे देते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीता वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसका मतलब क्या हुआ कि देवता तीर्थ भी संपूर्ण पापों का नाश नहीं कर सकते, लेकिन संत तो योगियों के लिए जो दुर्लभ वैकुंठ है उसको भी दे देते हैं। इसलिए संत ही वास्तविक तीर्थ हैं। परीक्षित, इस तरह भगवान प्रवचन करने लगे। भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कही। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधिः कलत्रा दिशुभौम इत्यधिः यत्तीर्थ बुद्धिः सलिलेन कर्हिचित् जनेषु भिज्येषु
प्रखरः। हे महात्माओं और सभासदों, जो मनुष्य वात, पित्त और कफ इन 3 धातुओं से बने हुए समतुल्य शरीर को ही आत्मा और अपना मैं, स्त्री पुत्र आदि को ही अपना, मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है, जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं से नीच गधा के समान है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अखंड ज्ञान संपन्न है। उनका वह पूर्ण भाषण सुनकर सबके सब ऋषि मुनि चुप रह गए। उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई, वे समझ न सके कि भगवान क्या कह रहे हैं। मुनियों ने कहा, यन्मायया तत्त्वविदुत्तमा वयम् विमोहिता विश्वसृजामधीश्वराः यदीशितव्यायति गूढईहया अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितम्। पीछे जब भगवान ने कहा कि जो मिट्टी पत्थर की प्रतिमाओं में ही लगे हुए हैं, ज्ञानी महापुरुष को वास्तविक तीर्थ नहीं समझते, वे मनुष्य होने पर भी गधे के समान है। तब भगवान श्री कृष्ण की इस गूढ़ वाणी को सुनकर मुनियों ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से प्रजापतियों के अधीश्वर मरीचि आदि बड़े बड़े तत्वज्ञ ऋषि भी, हम लोग भी मोहित हो रहे हैं। आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्य की सी चेष्टाओं को करते हुए अपने को छिपाए रहते हैं, और आप झूठ मूठ की हमारी बड़ाई कर रहे हैं। यदि ऋषियों में यत्किंचित गुण भी जो है, तो आपकी उपासना ही उसमें हेतु है। जो भी गुण है उसका कारण है आपकी उपासना। आपकी उपासना के कारण ही संत पूजित होते हैं।